विश्वकर्मा समाज राम की शरण में गया तो उसका हक मारा गया, सम्मान नहीं मिला। कृष्ण के शरण में गया, जो कृष्ण भगवान के कहने से भगवान विश्वकर्मा जी ने द्वारिकाधीश के समुद्र के बीचों बीच में मंदिर निर्माण करने का काम किया, आज उसका अवशेष है। वहां भी न्याय नहीं मिला, तो क्या मजबूरी में विश्वकर्मा समाज को रावण की शरण में जाना पड़ेगा क्या? एक चीज़ और मैं अभी शुरुआत हमारे पश्चिम से हुई है। अभी कई हमारे पांचाल धीमान समाज की पहले शादी आपस में नहीं होती थी। अब वहाँ पांचाल धीमान की शादियाँ, हमारी कई बेटियों की शादी धीमानों में हुई, कई धीमान समाज की बेटियों की शादी पांचालों में हुई। तो ये शुरुआत हमने पश्चिम से की है। नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। हमारे साथ समाज के उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोग उपस्थित हैं। हम उन्हीं लोगों से उनका परिचय जानेंगे और समाज में जो भी सामाजिक विसंगति है उस पर बात करेंगे और राजनीति में विश्वकर्मा समाज कैसे आगे बढ़े उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का परिचय कराते हैं इन्हीं के द्वारा। आप अपना नाम और ज़िले का नाम बता दीजिए। सुशील कुमार विश्वकर्मा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश से। जगदीश पांचाल, जिला मुजफ्फरनगर, पश्चिम उत्तर प्रदेश। महेंद्र विश्वकर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वकर्मा महासभा, लखनऊ। राधेश्याम विश्वकर्मा, जनपद जौनपुर। अजय दीप, नेता, नाट। ठीक है, मेरा नाम अजय दीप, नेता है। मैं सभी समाज के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता हूँ, तत्पर रहता हूँ कि सभी समाज आगे बढ़े, खासकर हमारा हिंदू समाज एकत्रित हो और एकत्रित होकर के काम करें। चलिए अजय दीप जी, आपको नहीं लगता कि विश्वकर्मा समाज से बड़ा हिंदू कोई नहीं है? देखिए, विश्वकर्मा भगवान हम लोग बोलते हैं। इस समाज के जो प्रणेता थे विश्वकर्मा भगवान, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, सब पूरा जो है उन्हीं के ब्रह्मांड पे हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसे विश्वकर्मा समाज के लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम अजय दीप, नेता है। मैं किसी समाज से नहीं, मैं खाली सभी समाज के लिए, खासकर हिंदू समाज के लिए हमेशा प्रयासरत रहता हूँ कि हमारा समाज, हिंदू समाज आगे बढ़े। और विश्वकर्मा समाज को मैं चाहता हूँ कि विश्वकर्मा समाज आगे बढ़े, क्योंकि इन्हीं की सृष्टि पे हम लोग चल रहे हैं। महेंद्र जी, लोग अपने विश्वकर्मा समाज में पूरब पश्चिम की बात करते हैं। पूरब की बात करें तो यहाँ पर विश्वकर्मा या शर्मा टाइटल लगाते हैं लोग। पश्चिम में आप बढ़ते हैं तो वहाँ पांचाल, धीमान, जांगीड़, शर्मा आदि टाइटल वहाँ पर है। इस विसंगति को, जो पूरब पश्चिम की विसंगति है, लोहार, बढ़ई, सोनार, ठठेरा, कसेरा की विसंगति, इसको दूर कैसे किया जा सकता है? देखिए, हमारे समाज में जो बड़ी विडंबना है, पहले विश्वकर्मा लोग लिखते थे और बड़े गर्व के साथ लोग कहते हैं कि हम भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं। लेकिन जहाँ समाज की बात आती है तो हमारे ही समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो डरपोक टाइप के, वो खट से अपना नाम के आगे टाइटल बदल लेते हैं। बदलने के बाद वो अपनी जात बदल लेते हैं और छुप के अपना काम करते हैं। और जब उनको रिश्ता बनाना होता है, जब उनको रिश्ता बनाने की बात आती है, उनके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो फिर विश्वकर्मा समाज में लड़का ढूंढने लगते हैं, लड़की ढूंढने लगते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी विडंबना हमारे समाज में है, मैं तो उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ, एक नाम एक टाइटल पूरे भारत में चलाएं, जागरूक बने, हक अधिकार की बात करें। और जब समाज को हक अधिकार मिल जाएगा, जड़ में पानी डाल देंगे, पौधा मजबूत तैयार हो जाएगा, तो ये सारे लोग जो अपने नाम के आगे टाइटल बदल करके अब जीवन यापन कर रहे हैं, मेरे समझ से जब इनका आदमी सदन में जाके गरजेगा तो इनको भी गौरवान्वित महसूस होगा और इनका भी जनपद में डीएम पोस्ट होगा, जनपद में एसपी पोस्ट होगा, थाने में दरोगा पोस्ट होगा और इनका भी तहसील में एसडीएम और तहसीलदार पोस्ट होगा। तब अपने आप ये लोग अपनी टाइटल बैक करके सीधे सीधे विश्वकर्मा पे आ जाएंगे। पारिवारिक समन्वय के लिए क्या तरीका हो सकता है? देखिए, पारिवारिक समन्वय के लिए तभी माननीय मोदी जी लाल किले से बोले कि विश्वकर्मा शब्द का नाम लिया। परिवार की बात करिए। देखिए, एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ। अब उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा भगवान के 5 पुत्र हैं, विश्वकर्मा शब्द का नाम लिया, पूरी दुनिया ने देखा।
तो अब हमारे जो परिवार के लोग हैं इनको सोचना चाहिए कि भारत का एक इकलौता प्रधानमंत्री देश की आज़ादी के बाद वो लाल किले से जब कह रहा है कि विश्वकर्मा से ऊंची जाति कोई है ही नहीं, विश्वकर्मा ही इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं। विश्वकर्मा शब्द लेकर के उन्होंने दूसरी टाइटल तो प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा, और कहा कि ये 5 पुत्र हैं। 5 पुत्र के अलावा भी उन्होंने राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक ताकत देने के लिए उन्होंने आपको कहा 13 जातियाँ और इसमें हैं। हो सकता है कि हमारे समाज के 5 भाई जागरूक बने और 13 जातियों के साथ बैठ के चाय पानी करने लगें तो ये 15% इनका पूरा भारत में वोट हो जाएगा, राजनीतिक भागीदारी मिल जाएगी। तो समाज को मजबूत करने के लिए उन्होंने कहा। अब ये तो हम लोगों को बैठ के विचार करना है, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो झोला टांगे घूम रहे हैं, झोले में कुछ है ही नहीं है, अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। आप अगर मेरी बात करें, महेंद्र विश्वकर्मा की पर्सनल बात करें, तो मैं अपने स्वार्थ की लड़ाई में नहीं लड़ता कमलेश जी। हमें जो भी कुछ चाहिए हमारे समाज के लिए चाहिए। हम मान्यवर कांसीराम की विचारधारा के आदमी हैं, हम बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के आदमी हैं, सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा के आदमी हैं। वो किसी सदन के मेंबर नहीं थे, लेकिन मरने के बाद भी आज उनको सारे लोग नेता कहते हैं। उस विचारधारा के आदमी हैं। आज जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ पूरे देश में, विश्वकर्मा समाज के हक अधिकार की लड़ाई जो हमने छेड़ा है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, देश की आज़ादी के बाद, देश की आज़ादी के पहले हमारे जो विश्वकर्मा वंशज थे, तीर, तलवार, धनुष, भाला, बल्लम सब बना करके किसी राजा रजवाड़े में दम थी क्या लड़ाई लड़ लेता? मुगल से लड़ लेते कि अंग्रेज से लड़ लेते? हमारी महिलाएं बच्चा पैदा करती थी, बच्चे को फेंक देती थी धूप में, गर्मी में, ठंडी में, उसके बाद सारे संयंत्र यंत्र बना करके, और यहाँ तक ही नहीं बनाते थे, स्वयं भाला बल्लम ले करके अंग्रेजों से और मुगलों से लड़ने का काम किया। और 126 लोहार, बढ़ई, ठठेरा, मूर्तिकार जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हो गए, ये उनकी देन है देश आज़ाद हुआ। ऐसे नहीं आज़ाद हो गया, ये विश्वकर्मा वंशजों की देन है, तब देश आज़ाद हुआ है। और इतिहास के पन्नों से उन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम उस पन्ने को नोच कर फेंक दिया गया और हमारे समाज को अंधकार में रख दिया गया, हमारे इतिहास को मिटाया गया। तो हम तो अपने समाज के सम्मान की लड़ाई हम लड़ने निकले हैं। भगवान राम की मूर्ति, विशाल मूर्ति, खूबसूरत मूर्ति बना करके विश्वकर्मा वंशजों ने दिया, अयोध्या में स्थापित हुई, पूरी दुनिया देख रही। विश्वकर्मा वंशजों ने 108 फीट लंबा ध्वजदंड, अगरबत्ती अहमदाबाद, गुजरात से ला करके अयोध्या में जलाने का काम किया, विश्वकर्मा वंशजों ने किया। मध्य प्रदेश से अपने बाल में खींच करके बद्री प्रसाद विश्वकर्मा जैसे बहादुर योद्धा लोग उस राम के रथ को घसीट कर अयोध्या में पहुंचाने का काम किया। और उसका परिणाम क्या मिला विश्वकर्मा समाज को? विश्वकर्मा समाज राम की शरण में गया तो उसका हक मारा गया, सम्मान नहीं मिला। कृष्ण के शरण में गया, जो कृष्ण भगवान के कहने से भगवान विश्वकर्मा जी ने द्वारिकाधीश के समुद्र के बीचों बीच में मंदिर निर्माण करने का काम किया, आज उसका अवशेष है, वहाँ भी न्याय नहीं मिला। तो क्या मजबूरी में विश्वकर्मा समाज को रावण की शरण में जाना पड़ेगा क्या? इनकी आँख कब खुलेगी? ये आप सभी को विचार करना पड़ेगा। राधे श्याम जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के सभी बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं। हाथ जोड़ करके निवेदन मेरा, आपका विषय जो है वो समाज की विसंगतियां हैं और पश्चिम और पूरब का जो खाई है उसको मिटाने के लिए आपने ये हम लोगों को इकट्ठा किया है। तो पश्चिम और पूरब में कोई बहुत बड़ी खाई नहीं है, केवल सोच एक दूसरे से अभी मिल नहीं पा रही हमें लग रहा है। लेकिन जब से माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी वाराणसी के जिला अध्यक्ष जी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार उनको उत्तर प्रदेश सरकार में विधान परिषद सदस्य मनोनीत करके भेजा गया है, तब से पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक के लोग उनसे मिलने आते हैं। अब पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कहूँगा मैं, पूरे देश के लोग मिलने आते हैं। कहीं न कहीं एक जो जुड़ाव हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। यदि विधान परिषद सदस्य न बना के हम लोगों के बीच में पहुंचाते हंसराज विश्वकर्मा जी को तो ये उम्मीद भी नहीं रहती। और रही पारिवारिक की बात, तो पारिवारिक जब तक हम लोग आपस में जो मनुमें त्वष्टा दैविक शिल्पी दैवज्ञ हैं, आपस में जब तक बहन बेटियों की शादी एक दूसरे के परिवार में नहीं करेंगे तब तक वो खाई मिट नहीं पाएगी। और अगर मनु को देखा जाए तो मनु माने लोहार होता है, मैं माने बढ़ई होता है, त्वष्टा तम्रकार है,
शिल्पी मूर्तिकार हैं, जो भी अभी महेंद्र जी ने कहा कि भगवान राम की इतनी बड़ी मूर्ति उन्होंने बनाया तो शिल्प भगवान विश्वकर्मा के वंशज ने ही बनाया। और दैवज्ञ जो स्वर्णकार है, अब पांचों कहीं से कमजोर नहीं है, लेकिन एक नहीं हो पा रहे। जैसे ये पांचों उंगलियां हमारी एक बराबर नहीं है, वैसे हम लोग आपस में बैठ करके बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग पहल भी कर रहे हैं, उस पहल को कुछ पल के लिए लोग सोन करके दरकिनार कर देते हैं अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ की वजह से। मेरा मानना है पूरब से पश्चिम में भी शारीरिक जो हम लोगों का जो दूरी है बना हुआ खाई जो है, वो शादी विवाह के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ना पड़ेगा, तब वो दूरियां मिटेंगी। और जो रही बात विश्वकर्मा कोई लिख रहा है, कोई शर्मा लिख रहा है, कोई पांचाल धीमान लिख रहा है, तो ये तो सभी वर्ग के लोग अपने अनेक प्रकार के टाइटल लगाए हैं। भूमिहार भी शर्मा लिखता है, ब्राह्मण भी शर्मा लिखता है। इसमें कोई बहुत सोचने की विषय नहीं है। सोचना यह है कि हम कैसे एक हों, और हमारी ताकत तब एक मानी जाएगी जब पांचों भाई हमारे विश्वकर्मा वंशज एक हो जाएंगे, तो हम 7.5% उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में आएंगे। ये आप पता लगा लीजिएगा। हमारी जनगणना जो हुई थी इसके पहले 2011 की, और उस समय जो भी सरकार रही है, उस सरकार की जनगणना के बाद हम जहाँ तक ज्ञात है कि विश्वकर्मा 1.75, बढ़ई 1.65, ऐसे करके तमाम स्वर्णकार को, ताम्रकार को और शिल्पकार को और कम आका गया है। अगर हम सबको एक जगह पे कर दें, पिछली सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी आयोग के अध्यक्ष रहे पिछड़ा वर्ग के, अगर वो चाहते हुए होते, प्रयास किए होते, तो शायद वो संख्या जो है हमारा, वो काउंटिंग जो जनगणना की काउंटिंग होती है, एक जगह अगर हो गई होती। कुछ प्रयास किया था उन्होंने, लेकिन अपने ही कुछ लोगों ने उस पर फिर आपत्ति दर्ज कराई थी। नहीं, तो आपत्ति जो दर्ज कराए थे वो उनकी अपनी विचारधारा है। वही मैंने कहा ना कि जब तक बहन बेटियों की शादी आपस में नहीं होगा पांचों भाइयों के बीच में, तब तक ये दूरी मिट नहीं पाएगी। और रही बात समाज जो पश्चिम पूरब की बात चल रहा है, जो अभी महेंद्र जी ने कहा कि हमने विश्वकर्मा समाज ने तमाम धनुष दिया, तीर दिया, ये सब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब तक नेतृत्व आप नहीं करेंगे, समाज का नेतृत्व नहीं करेंगे, सदन में आपकी आवाज़ उठेगी नहीं, आपके समाज की बात नहीं उठेगी। जो भी जा रहा है सदन में अपने समाज का व्यक्ति, अभी हरियाणा के अपने वो हैं, क्या नाम उनका है, रामचंद्र जांगड़ा जी ने विश्वकर्मा समाज की बात उठाई, हंसराज विश्वकर्मा जी ने विधान परिषद में बात उठाई। लेकिन हम केवल अगर वही अपने पुराने कारीगरी की बात की करेंगे कि नहीं हमारा पुराना कारीगर आरा मशीन वाला चलता रहे, लकड़ी वाला चलता रहे, तो इससे विकास नहीं होने वाला है। हम तो जन्मजात इंजीनियर हैं, लेकिन हमारे समाज का तब विकास होगा जब हम शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक भागीदारी करेंगे। आईएएस बनेगा हमारे समाज का व्यक्ति, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और राजनेता बनेगा, तब हमारे समाज का उद्धार होगा और सर्व समाज का उद्धार होगा। क्योंकि बिना विश्वकर्मा के किसी का बेड़ा पार नहीं हुआ है। भगवान राम, एक चीज और सुन लीजिए, भगवान राम जब रावण पे चढ़ाई कर रहे थे, लंका पे चढ़ाई कर रहे थे, जब बीच में समुद्र की खाई को पाटना हुआ, तो विश्वकर्मा के पुत्र, विश्वकर्मा के वंशज नल और नील ने उस पत्थर पे राम जरूर लिखा था, लेकिन उनको आशीर्वाद मिला था, इसलिए वो पत्थर तैरा नहीं। भगवान राम स्वयं जब पत्थर पे राम लिखे, उसे डाल दिए तो डूब गया। उस नाम में ताकत से उस पत्थर में ताकत नहीं है, उस विश्वकर्मा में ताकत है। हमारी जो समाज की विडंबना है, पहले हमारे समाज के लोग क्या करते थे, आपस में लड़ते थे। अब धीरे धीरे क्या हो गया है, अब ये दूसरों से लड़ने की एक थोड़ा साहस बना रहे हैं। धीरे धीरे क्या करेंगे, जब दूसरे से लड़ना जान जाएंगे तो ये अपना हक अधिकार भी मांगना चालू करेंगे। बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे बदलाव होगा। तीसरी चीज़ ये है, मैं आपको बता दूं कमलेश जी, एक पीढ़ी मार खाती है, उसका शोषण होता है, दूसरी पीढ़ी जेल जाती है और तीसरी पीढ़ी जब आती है तो राज करती है। तो हम लोग अभी दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी के हमारी बीत गई। जो हमारे बाप दादा जिंदा थे तो फ्री में लोग काम कराते थे, मारते थे, प्रताड़ित करते थे, बहन बेटी तक उठा ले जाते थे। ये लोगों ने हमारे समाज के साथ किया है। और आज हम लोग जो लड़ाई छेड़े हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं। और जब हम जेल जाएंगे तो आने वाला समय हमारा राज करेगा, इस विश्वास के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और राम की मूर्ति बनाए, अयोध्या में स्थापित किए, लेकिन जब तक भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति विधानसभा और भारत की संसद में नहीं लगेगी, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हमारा विश्वकर्मा समाज, जो हम 5 पुत्र हैं, लोहार, बढ़ई, सोनार, ठठेरा, मूर्तिकार, मैं तो मांग करता हूं, भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी से मांग करता हूं, 52 विधायक, 10 मंत्री,
ऐसे जाति और समाज के लोगों का पेट अभी नहीं भरा है। और जिस समाज का एक भी विधायक नहीं, एक भी मंत्री नहीं, वो सड़क पे मारा मारा फिर रहा है वोट देने के लिए, राजगद्दी आपको देने के लिए पैदा हुआ है। हम आपसे भीख नहीं मांगने आए हैं, हम अपने समाज का हक मांगने आए हैं। जब तक हक नहीं मिलेगा हम विधानसभा के अंदर कूदने का भी काम करेंगे और विधानसभा घेरने का भी काम करेंगे। जगदीश जी। कमलेश जी, पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। और ख़ासकर मैं कमलेश जी को बधाई देता हूं कि ये पूरे देश से विश्वकर्मा समाज की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और यहाँ हमारे महेंद्र विश्वकर्मा हैं, सुशील पांचाल मेरठ से हैं, राधेश्याम जी, और यहाँ हमारे सभी भाई यहाँ आए हैं। ये जो बात आपने कही पूरब और पश्चिम वाली, पूरब और पश्चिम की बात थोड़ा पहले हुआ करती थी, लेकिन जैसे अब राजनीति में हम लोग आगे बढ़े, महेंद्र जी हम लोग बढ़े हैं, तो ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिलती पूरब पश्चिम की। बाकी एक चीज़ में ज़रूर हमने पश्चिम से शुरुआत की है। अभी वहाँ हमारी कई खाप हैं, धीमान, पांचाल, जांगिड़, रामगढ़िए, टाँक, झाँ, ओझा, मैथिल, बहुत तुषार, बहुत सारी हमारी खाप है। हर क्षेत्र में हर 50 किलोमीटर पे भाषा भी अलग है और वो थोड़ा हमारा गोत्र भी अलग है कि जैसे कहीं हैं विश्वकर्माई, शर्मा है बहुत, लेकिन मैं अपने विश्वकर्मा भाइयों से भी निवेदन करता हूँ और ख़ासकर जो शर्मा लिखते हैं मैं उन्हें भी ये निवेदन करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि वे अपने नाम के सामने विश्वकर्मा लिखें। भले ही अगर वो शर्मा लिख रहे तो बाद में तो पोस्ट में विश्वकर्मा लिख सकते हैं। और एक चीज़ और, मैं अभी शुरुआत हमारे पश्चिम से हुई है। अभी कई हमारे पांचाल धीमान समाज की पहले शादी आपस में नहीं होती थी, अब वहाँ पांचाल धीमान की शादियाँ, हमारी कई बेटियों की शादी धीमानों में हुई, कई धीमान समाज की बेटियों की शादी पांचालों में हुई। तो ये शुरुआत हमने पश्चिम से की है, आप पूरब से भी कराइएगा। आप यहाँ जो बड़ी लोहार की बात होती है उसे आप यहाँ ख़त्म करिएगा। हमने पश्चिम से शुरुआत कर दी है। हमने धीमान, पांचाल, रामगढ़िए, टाँक, जो सब हमारे वहाँ से जातियाँ हैं, विश्वकर्मा है, शर्मा है, तो हम आपस में शादियाँ करने को तैयार है और शुरुआत कर दी है। तो पूरब के नेता बताएं इस पर क्या कहेंगे। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि पश्चिम में आपने शुरुआत कर दी है, और मैं बता दूं कि पूरब में भी शुरुआत हो चुका है। तमाम अपने समाज के बंधु की शादी विवाह जो बहन बेटियों का लोहार और बढ़ई में हो रहा है निसंदेह। लेकिन वही होता कि अपने जमने और जमाने की बात होती है। नहीं, पूरब का पूरब में, पश्चिम का पश्चिम हो रहा, पूरब का पश्चिम में हो, पश्चिम वाले पश्चिम में ही कर रहे हैं, पूरब वाले पूरब में ही कर रहे हैं। पूरब का पश्चिम में, पश्चिम का पूरब में आए तो जी, पूरब का पश्चिम में हो, पश्चिम में का पूरब में हो तो और अच्छाई हो जाएगी। थोड़ा सा दूरी जरूर बनेगी। दूरी का मतलब जो आने जाने का रास्ता है, जो सफ़र है वो दूर होगा, लेकिन उस सफ़र से दूरी मिटेगी, दिल नज़दीक होगा और हम सब आपस में मिल सकते हैं। उसी बहाने कम से कम, जैसे आज यहाँ राजनीति के बहाने यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हम लोग मिल रहे हैं, उस तरह से जब शादी विवाह होगा तो उसमें भी मिलने का मौका मिलेगा एक दूसरे को, और करना चाहिए। बिल्कुल। सुशील जी। मैं तो ये कहता हूँ कि सभी समाज को एक साथ मिलकर रहना चाहिए और हमारा समाज भी एक साथ रहे तो उसी में सभी की भलाई है। नहीं तो आपने देखा होगा सभी समाज के लोग एक इकट्ठा होकर राजनीति कर रहे हैं, हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। तो हमारी तो सभी से नर्म निवेदन है कि सब ये एक जगह रहें, तभी इनका भला हो सकता है। मेरा एक कहना और भी है, कभी कभी देखने को मिलता है कि कोई कार्यक्रम किसी ने आहूत किया, मान लिया किसी बढ़ई ने आहूत किया, तो उसमें पुराने लोग वो उसमें सहयोग नहीं करते थे। लेकिन अब ऐसा समय आ गया कि कार्यक्रम विश्वकर्मा समाज का चाहे कोई भी आहूत करे, धीमान, पांचाल, जांगिड़, रामगढ़िया, टाक, उसके कार्यक्रम को सफल बनाने का हमने निर्णय कर लिया है। और अब शिक्षा में हम सबके बराबर पहुंच चुके हैं, लेकिन राजनीति में अब हम थोड़ा सा पीछे हैं और उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, लाठियाँ खानी पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। और साथियों,
हमारी भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी हम लोगों को सम्मान दिया है। राम यहाँ से जो है हंसराज विश्वकर्मा को एमएलसी बनाया। मैं भी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में 2 बार सदस्य रहा, प्रदेश कार्य समिति का मेंबर रहा। बाकी अभी बहुत कुछ करना है। अभी राजनीति की पहली सीढ़ी भी हमने नहीं चढ़ी और इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जिस समाज ने भी संघर्ष किया, जिस समाज ने लड़ाई लड़ी, जो समाज सड़कों पर आया, वही आज आगे बढ़ा राजनीति में। और हमें बहुत अभी प्रयास करना है। शिक्षा के साथ साथ राजनीति में भी अगर हमें आगे बढ़ना है तो अपने समाज को पूरे को पांचों खाप को साथ लेकर और अन्य सभी पिछड़े भाइयों को अगड़ों को साथ लेकर अगर हम चलेंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं कि हम राजनीति में ना आए। हमारे विधायक भी होंगे, मंत्री भी होंगे, सांसद भी होंगे और अभी बहुत जल्दी ये समय आने वाला, क्योंकि एक पीढ़ी हमारी संघर्ष में और एक पीढ़ी हमारी संघर्ष में बीत चुकी। अब आगे हम राजनीति में भी बढ़ेंगे और शिक्षा में तो हम सबके बराबर हैं। और जो भी छोटी मोटी कमियां हैं, मैं भी प्रदेश भर में घूमता हूं, जहां भी जाता हूं मैं इस बात को रखता हूं कि भाई आपस में ब्याह शादियां करोगे तो बिल्कुल नज़दीक आ जाओगे, राजनीति में भी आगे बढ़ोगे। ये सारे काम हमें करने हैं और ये बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अभी इस चुनाव के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। यहाँ हमारे वरिष्ठ नेता महेंद्र जी विश्वकर्मा जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, ये भी यहाँ है, राधे श्याम जी, सुशील जी, भाई साहब नेताजी। तो मैं कह रहा कि हमारा पूरा हिंदू समाज सबको हम लेकर साथ चलेंगे, लेकिन पहले हमें अपने समाज को साधना है। साधने का मतलब एक साथ जोड़ना है और वो जुड़ रहा है, पूरब से लेकर पश्चिम तक जुड़ रहा। और अब हम कोशिश करेंगे। फिलहाल हमने पश्चिम में ये बढ़ी लोहार की खाई कम करके शादियाँ शुरू कर दी हैं। अब हम पूरब में भी इस काम को आगे बढ़ाने को तैयार हैं और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आइएगा, पूरब से पश्चिम को सब एक करके आगे बढ़ाते हैं। सभी का धन्यवाद और पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद और हमारे वरिष्ठ नेता लखनऊ में हैं, मैं सभी का धन्यवाद करते हुए सभी को बधाई देता हूँ। जय भारत, जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान। ये बहुत अच्छा, आप सभी ने पूरब पश्चिम की जो खाई है उसको मिटाने की बात कही, आपस में रोटी बेटी के रिश्ते की बात कही। इससे विश्वकर्मा समाज आगे बढ़ेगा और राजनीति में भी आगे जाएगा। बातचीत करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।